मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं इंडिया वेव। पूरे देश में एक बड़ी गजब की इस समय हलचल देखी जा रही है। जो हमारे देश का सबसे बड़ा सेनानी है, हम आज किसान की बात करेंगे, वो अपने को कहीं ना कहीं कुछ असुरक्षित महसूस कर रहा है या वो बात को समझ नहीं पा रहा है। क्या बात है? सरकार ने जो 3 बिल पास किए हैं किसानों के लिए, उनमें क्या समस्या है या किसान तक उसकी बात नहीं पहुंच रही है? कहीं कोई लकीर है बीच में जो इस तरफ या उस तरफ है, ना किसान समझ रहा है ना सरकार उसको समझा पा रही। बहुत सारी बातें हैं। आज मेरे साथ में 2 बहुत ही खास लोग हैं। भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश में बहुत वर्षों से किसानों के हित को लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा है और हमारे साथ 2 साथी हैं। हम इनसे पहले तो इनका हम परिचय लेंगे, फिर आज हम पूरी इसकी बात करेंगे। आखिर जो बिल आया है, जिन 3 बिलों का विरोध हो रहा है, आखिर वो क्या है, क्यों विरोध हो रहा है, इसका उपाय क्या है, बात करते हैं। सर, आपका पूरा नाम और अपना परिचय दीजिए। दिगंबर सिंह, भारतीय किसान यूनियन युवा प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से हूँ। बिजनौर मूल जनपद मेरा है। और जो आपने बात कही अभी कि किसान क्यों इन बिलों का विरोध कर रहे हैं, देखो, किसान इसलिए इन बिलों का विरोध कर रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त करने का खतरा किसान के सर पर मंडरा रहा है। जिस तरह से BSNL को समाप्त कर दिया, प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल के सेक्टर और BSNL को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, उसी तरह से ये खतरा किसान को है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मंडियां हैं जहां खरीद होती थी, वो मंडियां समाप्त करने का एक षड्यंत्र सरकारों के द्वारा ही रचा जा रहा है। सरकार तो अभी तक जो बात आ रही है जी, वो तो इस चीज को मना कर रही है, कह रही है कि नहीं, हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो, सरकार से किसान का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। जैसा कि नोटबंदी हुई, जी, सरकार ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे कहा बार बार कि बड़ा लाभ होगा किसानों को और 15-15 लाख रुपए गरीबों के खाते में जाएंगे। तो जितना लाभ नोटबंदी से हुआ और जितना लाभ GST से हुआ इस देश को, तो इस देश के किसान को ये डर एक बना हुआ है, किसान के मन में एक भय है कि भाई कोई बड़ा खतरा हमारे ऊपर, संकट कोई बड़ा आने वाला है। अभी हम आपसे इस पे और बात करेंगे। सर, आपका नाम और जरा अपने बारे में कुछ बताएं। हरिनाम सिंह वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। जी, क्या समस्या है? कुछ बात समझने में नहीं आ रही है, या जो बिल आया है उसके बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, ऐसा है, जो बिल आया है उसमें सिर्फ हमको इतना कहना है आपके माध्यम से जी, सरकार तक हमारी बात पहुंच जाए जी। देखो, जब देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की एक बात कह रही है कि किसान भ्रमित है, किसानों को लोग भ्रमित किए हैं, मैं बताना चाह रहा हूं कि कहीं किसान भ्रमित नहीं है। इस देश में जो वर्तमान सरकार है, इसको इस देश के किसान ने ही चुन के लाया था। ठीक है। और देश के प्रधानमंत्री जी ये चुनाव से पहले कह रहे थे, तमाम वादे उन्होंने किया। जी। हम कहते हैं कि जब ये देश का आज़ादी के बाद सबसे खुशहाल बिल किसानों के हित में आए, तो एक लाइन लिख के दे दें कि बहनों और भाइयों, देश के किसानों, ये बिल न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को प्रभावित नहीं करेगा। अच्छा, आपको लगता है कि कहीं एक ऐसी दिक्कत है जो किसान तक बात नहीं पहुंच पा रही? अच्छा, एक बात आप बताओ। जी। जब देश के प्रधानमंत्री ये बार बार कह रहे हैं कि ये प्रभावित नहीं करेगा, तो लिख के देने में क्या दिक्कत है? आप लिख के देने, अच्छा ये बताओ, मोदी जी से आप पूछो, देश का मीडिया पूछे, हम आपके माध्यम से पूछ रहे हैं, कोई अगर जमीन खरीदता है तो उसकी रजिस्ट्री करता है? तमाम केस इस देश में आए कि भाई लाला ने कह दिया, अरे दिगंबर सिंह, ये 4 एकड़ जमीन तू जोतता बोता रहे, और तेरे पिताजी को हमारे बाबा दे गए थे। लाला खत्म हो गया, उसका बेटा आया, एक दिन लेके बुलडोजर पहुंचा, कहा कि ये तो मेरी जमीन है, मेरे पट्टे की जमीन है। ये खतरा है आपको लगता है? और शायद अगर वो लाला ने लिख दिया होता 2 लाइन
तो वो दिक्कत ना होती। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं एक कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कम्युनिकेशन गैप का भाई, लिखा पढ़ी का तो सौदा लिखा पढ़ी से होगा। डॉक्टर के वहाँ जब हम मरीज लेके जाते हैं वो लिखा लेता है एक अंग्रेजी के पन्ने पर कि कुछ हुआ तो कि ये मर जाए, इसका पेट फट जाए। डॉक्टर और अस्पताल की कोई जिम्मेदारी नहीं, से पहले कोई जिम्मेदारी नहीं। तो मोदी जी या तो यही लगवा दें अच्छा कि आज के बाद जब किसान क्रेडिट कार्ड लेने जाएगा तो बैंक मैनेजर साइन नहीं कराएगा। अच्छा, ये लागू करा दें। कर्जा किसान देगा नहीं देगा ये लिखा पढ़ी में करा दें। जो साइन कराए जाते हैं उसको मना करा दे, हमको लिख के न दे, हम भी इनकी बात मान लेंगे। बहनों भाइयों, जिस दिन मेरी सरकार आई देश के किसानों का पहली कलम से पहली कैबिनेट बैठक में कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा। करा दो भाई, हम विश्वास कर लेते। कर्ज मुक्त सरकार ने तो किया था। क्या किया था? सरकार ने कहा कि उन्होंने बहुत सारे किसानों का, अरे सरकार कह रही तो सरकार टेबल पे बैठ के बात कर ले, हम बता देंगे किसी के 100 रुपए माफ। खैर हम इस पे अभी हम और चर्चा करेंगे आगे। बात ये जो एक बात उसमें आ रही है सर, आप ये बताएं कि खेती उद्योगपतियों के हाथ में मतलब ऐसा एक चर्चा हो रहा है। अभी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो खेती की बात सरकार कह रही है वो क्यों गलत है? क्या आपको नहीं लगता है कि उससे सरकार का जो उद्देश्य है, सरकार ये चाहती कि भाई हमारा किसान के पास 10 बीघा है, 8 बीघा है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो खेती कर सके। बट अगर कोई ऐसा उपाय बन रहा है कि फलाने कोई भाई साहब हैं, उनके पास 10 लाख रुपया है, उन्होंने कहा भाई हम आपको 2 लाख रुपया देंगे, आप वो ये काटिए, सारी खेती मेरी, खेत आपका मूल्य मिलेगा। तो इसमें क्या समस्या है? देखिए, हमारे देश में जमींदारी प्रथा जब थी, जो चौधरी चरण सिंह जी किसान मसीहा हमारे हुए, उन्होंने ख़त्म किया जमींदारी प्रथा को, तो उससे पहले भी जमींदार हुआ करते थे। बड़े बड़े उनके फार्म थे, बड़ी बड़ी खेती थी और उस इलाके से वो अपना लगान वसूल करते थे। तो उसी तरह से छोटे छोटे खेतों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से बड़े बड़े जो सेठ हैं इस देश के, उनको देना चाहते हैं। बड़ी बड़ी खेतियां उनसे करवाएंगे और उस किसान को ही वहां मजदूर बना दिया जाएगा। अगर ये व्यवस्था बहुत अच्छी थी तो फिर उस व्यवस्था को समाप्त क्यों किया गया? भाई आज किसान अपने खेत पे अपना मालिक है, उसको मजदूर बनाने के सिस्टम में क्यों ला रहे हैं? अमेरिका जैसा देश जहां 2% किसान है, वहां भी ये व्यवस्था 100% सफल नहीं हो पाई। तो यहाँ भारत में जहाँ सब्सिडी का भी बहुत कम हिस्सा जाता है, आज सरकार की उपेक्षाओं के कारण, भाई जब सारे के सारे जो पूरे विकसित देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ाई, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था इसलिए नहीं लड़खड़ाई कि यहाँ खेती से बहुत सारी जीडीपी खेती से जाती थी। आज वो जीडीपी खेती से गिरते गिरते 12-13% पर आ गई। क्या इसका कारण किसान है? इसका कारण भारत सरकार की नीतियां हैं। इस देश के अंदर कोई कृषि नीति नहीं है, इस देश के अंदर कोई कृषि मंत्रालय नहीं है। तो क्या किसान का भला ये इस तरह से कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से? आप इसको डिनाई करते हो? नहीं, बिल्कुल भाई, आप हमें सरकार बताए। अच्छा, एक चीज मेरा और सवाल था आपको, मतलब मुझे एज ए पत्रकार मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो बात वहाँ से निकली है जी, वो सही नहीं पहुँच रही है। क्या ऐसा भी कुछ है? नहीं, तो सही पहुँचाने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। इसका कुछ सही जिम्मेदारी भी सरकार की ही पहुंचाने की है। सरकार को सही पहुंचाना चाहिए। भाई सरकार, केवल सरकार से हम तो एक चीज कह रहे हैं कि भाई सरकार ने कहा कि हमने किसान को खोल दिया, खुली छूट दे दी, ये बिल्कुल कोरा झूठ है। भाई किसान तो पहले से अपने माल को जहां उसकी मर्जी थी वहां वो बेच पा रहा था। आज हम लखनऊ में यहाँ बैठे हैं, क्या लखनऊ का किसान दिल्ली ले जाके 20 कुंटल धान बेच सकता है? क्या किसान की इतनी क्षमता है? क्या वो भाई आज दिल्ली में 100 रुपए महंगा धान है, लखनऊ में 100 रुपए सस्ता है, तो क्या लखनऊ का किसान 20 कुंटल धान ले जाके वहां मंडी में बेच सकता है? या वहां का व्यापारी को बेच सकता है? उसकी लागत आ जाएगी उससे ज्यादा तो वहां तक ले जाने में। तो ये तो खुली छूट पहले से, जो भाई मंडियां हमारे देश के अंदर जो कुल खरीद होती थी 6% खरीद करते थे, उसके बाद तो किसान अपनी मर्जी से बेचता था जहाँ भी बेचता था किसान। इस साल जो उपज हुई है जी, आपके किसान भाइयों के यहाँ, आप लोग जाते रहते होंगे जी, जी। क्या स्थिति है अभी? नहीं, लॉकडाउन और कोरोना के उसमें देखो, उपज ठीक है, कोरोना काल रहा और इस पूरे कोरोना काल में यदि
देश की सीमा पे जवान खड़ा था तो इस देश का पेट भरने के लिए खेत में किसान खड़ा था, और उस किसान ने लगातार पूरे कोरोना काल में इस देश को पूरी तरह से, चाहे वो प्रवासी मजदूर आ रहे हों, चाहे दूसरे लोग आ रहे हों, उनका पेट भरने का काम किया फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने खेत से चला। कोरोना के नाम पर बहुत बड़ा बजट बनाया गया, सारा का सारा बजट पता नहीं कहाँ वो चला गया, लेकिन देश का किसान तो लगातार मदद करता रहा। उस देश के किसान की तरफ कहाँ इस देश की सरकारें देखने का काम कर रही है। सर एक सवाल आपसे और मैं करूँगा, ये जो मंडियों की बात हो रही थी कि मंडी में आप जाएंगे अपना माल बेचेंगे, तो इसमें भी कोई बदलाव अभी शायद सुनने में आ रहा है, कुछ हुआ है, तो इसके बारे में आपका कुछ क्या कहना है? मतलब कि क्या उसका प्रोसीजर है, किसान उससे खुश है? देखो, ये जो अध्यादेश आया है, इस अध्यादेश में यही है, जो किसान का बेसिक सिस्टम था, जो जमीनी स्ट्रक्चर था, जो हमारी की यहाँ किसान का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव सिस्टम था, पहले उसको ख़त्म किया गया। अब मोदी जी इसके माध्यम से, मंडी के माध्यम से किसान को ख़त्म करने जा रहे हैं। कैसे मैं बस समझना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताओ। जी थोड़ा समझा दीजिए। हाँ, ये आप बताओ कि जब हम मंडी जाते थे, ठीक है, और हमारी कोई बात नहीं सुनता था, तो हम अपने डीएम को, एसडीएम को, और जो मंडी निदेशक था या तमाम जो अधिकारी होते थे उनके वहाँ जाते थे। इस बिल में क्या है कि अदालत बना दिया गया, सिर्फ एसडीएम कोर्ट को, एसडीएम को बना दिया। हमको ये बताओ, ये 2 कौड़ी का जो विधायक सांसद है ना, इसकी कितनी बड़ी हैसियत है। विधायक सांसद जो लगा के लाल बत्ती, नीली बत्ती, काली बत्ती लगा के दौड़ता है, ये क्या है? ये जनप्रतिनिधि हमारा नौकर है। अगर एसडीएम के वहाँ विधायक बैठा है तो क्या हरनाम सिंह वर्मा दिगंबर की बात एसडीएम सुनेगा? सुनेगा? ये कहेगा कि नहीं, दिगंबर सिंह वो किसान आया है, हरनाम सिंह वर्मा आए हैं, जरा बुला ले विधायक जी, आप बैठ जाओ। उसकी विधायक की हैसियत है। तो जब अंबानी अंडानी का आदमी जो वहाँ बैठा होगा, बड़ी कंपनी के लोग बैठे होंगे, तो जैसे मोदी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव-गांव जाएं और बहनों भाइयों को समझाएं, ठीक है, कि ये बिल इनके हित का है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब अभी कोरोना के दरमियान कहते थे गोबर का लेप लगाओ कोरोना चला जाएगा, गौमूत्र पियो कोरोना चला जाएगा। हमारे पास गाय है गिरी, अच्छा, ठीक है, और योगी जी और मोदी जी गैया को हम मुताएंगे, और अगर इतने गौमूत्र गाय से इनका प्रेम है, तो जिस दिन देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी गाय का मूत्र पी लेंगे और गाय का गोबर लेप लगा लेंगे, तब तो इनकी बात मानेंगे। नहीं, हमारे खुदा नहीं, हमारे नौकर हैं, स्पष्ट सुन लें। सत्ता में देश का किसान इनको लाएगा, लाया था, और इनको सत्ता के बाहर साइड लगा देगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग आएंगे, ये देखो, ये खतरा भैया, ईस्ट इंडिया एक कंपनी आई थी, इतिहास में हमको पढ़ाया गया है, हम पढ़े हैं कि वो आई और आने के बाद में पूरे देश को गुलाम करके चली। ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये एक गलत चीज है जो कि किसानों को लूटने वाला। ये देखिए, ऐसा है, मुंबई में एक आंदोलन हुआ था, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत WTO का वहाँ विरोध करने गए थे बंदरगाह पे। अच्छा, ठीक है। तो तब ये जब WTO आया था, ये सारा खेल हो रहा है WTO के दबाव में। क्या मतलब इसका? ये जो एक WTO पे समझौता हुआ था भारत सरकार का, तमाम देश उसमें है, उसके दबाव में ये हो रहा है। अच्छा। और इसको जो सारी रणनीति बन रही है, अरे ये उसी का हिस्सा है पूरे विश्व का। अच्छा। एक वो जो संस्था है उसका क्या नाम है भाई? दिगंबर सिंह, WTO का फुल फॉर्म। चलिए हम इस पे फिर चर्चा करेंगे। हाँ, तो उसी के तहत आप ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है? ये सब उसी का कारण है। मैं भारतीय जनता पार्टी पिछले जब से सरकार में है, तो उसने किसानों को बताया कि भाई हम आपके लिए डायरेक्ट मार्केट रेडी कर रहे हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, आपने खेती करी, बंदा आएगा, देखेगा, आपको पसंद आएगा, चला जाएगा। तो ये बात क्यों, मतलब आप लोग? अच्छा, मेरा गांव है नौबस्ता कला, यहाँ से विधानसभा से मात्र 12 किलोमीटर दूरी पे है।
हमारे गांव में ये बना लें कि देखो यहाँ व्यापारी ऐसे आएगा और सबका धान गेहूं और सब्जी आलू टमाटर और बैंगन कद्दू खरीद के ले जाएगा। एक गांव को ये प्रयोगशाला बना लें। अच्छा। या पूरे प्रदेश में देश में एक गांव को ये एक जिले को बना लें। कानून तो तब पास होना चाहिए कि जब वो प्रयोगशाला में सफल हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, कोरोना की दवा क्यों नहीं बन पाई? हम कहते गाय का मूत्र खोस दो सबके भर भर के इंजेक्शन और गैया का मूत्र लगा लो, अगर इतना बहुत बढ़िया है कोरोना की बीमारी भाग जाएगी। मतलब किसी कानून को लाने के पहले उसको जमीन पे तो आप उतारोगे, ऐसे ला के चढ़ा दे हो। मतलब उसका भाई ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है कि शरीर में पानी कमी हो गई। हम कहते हैं बहुत बढ़िया, अगर पेप्सी कोला चढ़ा दो। कोई अगर ग्लूकोज वो भी मीठा होता, वो भी मीठा होता है। शुगर की मात्रा आप जरा जमीन पे आओ मोदी जी। मतलब ये आप लोग को लग रहा है कि कुछ न कुछ जमीनी है जो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। अच्छा आप बताओ, इन्होंने कहा 2022 में किसान की आमदनी दूनी हो जाएगी। फार्मूला बता दो। ट्रैक्टर स्वराज 38 हार्स पावर का 3,75,000 का था जब ये सत्ता में आए थे। अच्छा। और अब उसकी कीमत हो गई 4,55,000। रोटोवेटर, कल्टीवेटर, गिरीस, डीजल, बिजली सब कुछ 1.5 गुना 2 गुना हो गया। तो का 2022 में गेहूं और धान की कीमत 5,000 रुपए क्विंटल हो जाएगी। अगर हो जाएगी आमदनी दूनी तो फार्मूला बैठ के काहे नहीं समझाते हो? तुम अकलमंद हो और किसान पागल हो, उसको बताते हो आत्मनिर्भर बनो। रोड के किनारे चले जाओ, यहाँ से 5 किलोमीटर इधर उधर वो लोहार होता है ना, पीटने वाला वो भट्टी में लोहा गरम करता है, उसकी महिला बैठ के मारती हथौड़ा। उससे ज्यादा आत्मनिर्भर है मोदी जी, हमसे ज्यादा आत्मनिर्भर हैं। गाय का दूध हम निकालें, गोबर हम उठाएं, हल हम चलाएं, धूप में बैठ के हम काम करें। और तो जहाँ बैठते हैं ऐसे थोड़ा होगा। राम मंदिर का जो मनोवैज्ञानिक दबाव मोदी जी डालते हैं। अच्छा। अरे हम भी राम के भक्त हैं, हम भी राम के भक्त, हमसे ज्यादा वो पूजा नहीं करते। आज मंगलवार है, मैं बजरंग बली की आज जो है व्रत रखा हूँ। अच्छा। व्रत रहता हूँ हर मंगलवार को, ठीक है। और ऐसे जाके राम के दरबार में जाके हाथ फैला के नहीं लेटते हैं। एक पॉलिटिकल आपको क्या मतलब, जैसे जोकर नौटंकी में देखे हो? सारी जोकराई कर रहा आज की डेट में देश का प्रधानमंत्री। अच्छा, तो मैं इस पर थोड़ी सी और कुछ चर्चा करना चाहूँगा। अभी इसका जो विरोध हो रहा है सर जी, अभी हरियाणा में अलग अलग राज्यों में इसको देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कुछ कमी है क्या, या यहाँ के किसान इससे संतुष्ट हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश में हमने चौधरी नरेश टिकैत जी के, राकेश टिकैत जी के आह्वान पे पिछले 25 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में चक्का जाम किया। उससे पहले 21 तारीख को हमने नहीं पश्चिम में नहीं, पूरे प्रदेश में हुआ। यहाँ लखनऊ में भी चक्का जाम हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चक्का जाम हुआ। जगह जगह सड़कों पर चक्का जाम थे और हमने अपना विरोध दर्ज कराया। पंजाब के और हरियाणा के किसान उत्तर के साथ है, उत्तर प्रदेश का किसान पूरी तरह से। किस हद तक अभी आपकी तैयारी है इस बिल को लेकर के? अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या आपके पास रास्ता है? एक नारा था करो या मरो जी। अब तो ये कानून आने के बाद करो या मरो। अच्छा। ये कहते हैं एमएसपी पे कोई फर्क नहीं। खट्टर महाराज हरियाणा के, कल का पेपर उठा के देख लो, बॉर्डर यूपी और हरियाणा पे रोक दिया गया। अच्छा। आप इनसे सवाल पूछो कि भैया जब लखनऊ का किसान हरियाणा जा सकता है और मध्य प्रदेश का किसान बेंगलुरु जा सकता है, तो काहे वहाँ पेपर में क्या झूठी खबर है या अमर उजाला कोई दूसरी एजेंसी हो गई है जो भाजपा के विरोध में है, जो खबर छाप दिया? मतलब आप उनके ऊपर, खट्टर के ऊपर क्या कार्रवाई करोगे? खट्टर को खटखटा उनका डंडा कि ऐसा बयान क्यों दे दिया जब पूरा देश जल रहा है, क्यों दे दिया? तो इसका रास्ता क्या है, बीच का रास्ता क्या है अगर ये से बिल पे है और सरकार, क्योंकि अब तो बिल पास हो गया है? इसका रास्ता ये है, सरकार 250 देश में किसान संगठन है। अच्छा। उनको बुलाए, उनके साथ बैठे, उनको समझाए कि भाई देखो ये चीजें हैं और ये कॉपी ले लो, ये मतलब ये बिल की कॉपी है, इसमें ये चीजें हैं, ये लिखा है, पढ़ लीजिए आप लोग। और पहले आप पढ़ लो, फिर अगली तारीख में आपके साथ हम बैठ के बात करें।
है ना, चर्चा हो जाए। चर्चा हो जाए, चर्चा जरूरी है, चर्चा जरूरी। और बिना चर्चा किए आपने लगा दिया। देश के राष्ट्रपति वो मोहर ठोक दीन, प्रधानमंत्री वो ठोक दीन। राजनीतिक स्तर पे उत्तर प्रदेश में आपका साथ जैसे और दल हैं यहाँ पर, हमारा इस बिल को लेकर अगर कांग्रेस कर रही, सपा कर रही, बसपा कर रही, हमारा कोई भ्रमित नहीं है। आप लोग उसके साथ हैं? हमसे राजनीतिक दलों से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी को चुन के इस देश का किसान लाया है। औकात पता चल जी, जो किसान नाराज हो जाए ना, युवा जो कहीं ना इतने करोड़ नौकरी, आप बैठे हो, मैक लेकर बैठे हो, अगर आपको कहीं बढ़िया नौकरी मिल जाए 50-60 हजार वाली, तो यूँ काम करोगे? छाया में बैठे हो, धूप में बैठे हो, करोगे? रोजगार नहीं है तो जीवन यापन करना है, तो जहाँ से रोटी मिल रही वही कर रहे हो। देखो ऐसा है, इस बिल का बहुत विरोध होगा। अच्छा। और विरोध तब तक हो जब तक कि इनका सत्ता के जूता मारी बाहर न कर दिया जाए, तब तक के होगा। तो इस प्रकार का विरोध है आपका? है? नहीं, आप बताओ भैया। आप, मैं एक चीज सवाल और मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में जो मंडियाँ हैं, क्या आपको लगता है कि पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई 2017, कितना बदलाव हुआ है आपके यहाँ मंडियों में? क्या उसका रेट वगैरह या किसान की स्थिति पर? क्योंकि जो खबरें आती हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आती ही रहती हैं, बट आप लोग पूरा उत्तर प्रदेश देखते हो, क्या है? देखो ये चीजें हास्यप्रद सी लगती हैं कि सुधार कुछ हुआ। ये हंसी एक दिलाने वाली बात लगती है। कहीं कोई सुधार नहीं हुआ। जब पूर्व में समाजवादी की सरकार थी उस समय भी किसान का माल नहीं खरीदा जाता था। जब बसपा की सरकार थी उस समय में भी नहीं खरीदा जाता था। और आज बीजेपी की सरकार है तो किसान का माल आज भी नहीं खरीदा जाता। तो सरकार तो कहती है धान की खरीद में हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो ये सब क्या है भैया? आपके माध्यम से एक बात हम कह रहे हैं कि वर्तमान में पहली मतलब 2 दिन के बाद धान क्रय केंद्र खुलेंगे। ठीक है। और आप ये सब वीडियो कैमरा लेके चले जाना शाहजहांपुर, ठीक है, या तो सीतापुर चले जाना, या तो बक्सी तालाब, या कहीं चले जाना। आप ऐसे नॉर्मल आदमी बन के जाना। आज की डेट में 1000-1100 रुपया क्विंटल में किसान धान बेच रहा है। ये स्थिति है। अरे आज है, मतलब वो सरकारी रेट है, वो उसका कोई मतलब नहीं है। कभी नहीं खरीदा गया। अच्छा। कभी नहीं खरीदा। तो इसके लिए जो एजेंसियां हैं, जो अधिकारी, ये लोग तो क्या कर रहे हैं? आप लोग क्यों उन तक? ऐसा है, अभी जो खरीद का काम सरकार ने दिया है, तो जो यूपी में जिनके पास कर्मचारी थे उनको काम नहीं दिया, उन एजेंसियों को। अच्छा। और उन एजेंसियों को दिया है जिनके 4 आदमी यहाँ उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं उनके पास में। आप तो आप लोग कब सड़क पे उतरोगे भैया ऐसी बातों को लेकर के? ऐसा है, इसका कागज चल रहा है, इसको हम बता देंगे। बिल का विरोध होगा या इसके पीछे कुछ राजनीतिक षड्यंत्र भी है सर? आप बताएं। अच्छा, एक बात बताओ। नहीं, क्या कोई? मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि हम कोई सरकारी पर्चा या विधायक सांसद का पर्चा नहीं भरेंगे। ठीक है। और हमने अपने जीवन के लगभग 30 साल हो गए संगठन में। हम प्रधानिक चुनाव भी नहीं लड़ रहे। अरे हमसे बसपा सरकार, सपा सरकार, कांग्रेस सरकार से क्या मतलब है? हम तो आपको इसलिए चुन के लाए थे कि आप बड़े नेक आदमी हो, धार्मिक आदमी हो, आस्तिक आदमी हो, भगवान राम से आप डरते हो, गौ माता से डरते हो। ठीक है, आप ऐसे आदमी हो। गौ माता की क्या स्थिति है? खेतवा हमारे चल रहे हैं, गौ माता की भक्त हैं। बताओ। मोदी जी फोटो खिंचावे के लिए मोर चुना रहे हैं। क्या नाटक हो रहा है? खैर, मैं आखिर में अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि किसान जो है उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी तक शायद कहीं ना कहीं वो साफ नहीं हो पा रही हैं, या सरकार जो बात कह रही है उसका सही मतलब उत्तर प्रदेश हो चाहे देश का कोई भी एक कोना हो, जहाँ पर भी किसान है उस तक सही बात नहीं पहुंच पा रही है, या कुछ ऐसी बात है जो किसान के संगठन हैं, अगर उनके साथ कोई चर्चा हो तो शायद इसका हल निकल सकता है। इसका विरोध जो भी है कांग्रेस के द्वारा भी किया जा रहा है और भी दलों के साथ भी हो रहा है। ये बहुत अच्छी बातचीत रही। हालांकि सर आप बड़ा उग्र थे अभी, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो किसान आंदोलन है जो अभी आप लोग भी कुछ करने वाले हो, इसका जो एक रास्ता है, मेमोरेंडम आप लोग कुछ बना रहे हो कि भाई ये हमारी बातें हैं, ये हमारी चीजें हैं। और आपने अभी एक बात कही है उग्र होने की। जी।
पंकज झा एबीपी न्यूज के अभी योगी जी का एक इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो कह रहे थे अगर आपके गाल पे एक कोई लप्पड़ मारेगा, ठीक है, आपको एक लप्पड़ कोई मारेगा तो आप क्या करोगे? कमजोर होंगे, कमजोर अगर होंगे तो भाग जाएंगे। तो उन्होंने कहा, पंकज जी ने कहा कि हम थाने जाएंगे। तो उन्होंने कहा अगर हमारे आपके पास समय नहीं तो क्या करोगे? तो योगी जी ने कहा हम तो मुक्का मारेंगे, लात घोसा मारेंगे। हमने उस पे कमेंट किया, कहा कि जब वो लोकसभा में आप चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे कि मैं सबसे कम उम्र का सांसद हूँ, मैं प्रदेश छोड़ के चला जाऊंगा, ये चला जाऊं, क्यों रो रहे थे? तब आपकी ताकत कहाँ चली गई थी? आज आपकी ताकत, बहुत ताकतवर हो गए हो, अधिकारियों की गोद में खेल रहे हो। मैं उग्र नहीं हूँ, कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मैं हरनाम सिंह वर्मा करूंगा ठेकेदारी, कोटेदारी, किसानों के हक को बेचूंगा और किसानों की बात करूंगा तो किसान जूता मन नहीं मारेंगे। आप अपनी जो बात कहते हो उस पे स्टैंड आदमी का होना चाहिए। टिकैत साहब कहते थे झूठ बोलना पाप है, कहते थे। थाने में जब कोई आदमी चोर बदमाश पुलिस ले जाती थी, उससे नारा लगवाती थी, मारती थी, कहती थी कहो बे झूठ बोलना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, नारा लगवाती थी। तो ये तो सब झूठ है, बोल बोल का काम चल रहा है, पूरा किसान का बेड़ा गर्द करे। जी। सर आखिरी सवाल है, हम लोग इस चर्चा को खत्म करेंगे। क्या अभी रणनीति है उत्तर प्रदेश में? आप लोग किस स्तर तक जाने वाले हैं, या कोई बातचीत अभी अंदरूनी हो रही है, ऐसा कुछ? देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर किसान गुस्से में है, पूरी तरह से किसान नाराज है। लोकतंत्र की यहाँ व्यवस्था है, जो विरोध प्रदर्शन हमें करने हैं, हमारे लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं सड़कों पर। जो विरोध प्रदर्शन से अगर नहीं सुनती है कोई सरकार, तो उस सरकार के जाने का काम होता है। 2022 में आने वाले समय में किसान इसका जवाब सरकार को देगा। जब सरकारों ने किसान के साथ अत्याचार किया है, तो सरकारों को गद्दी से खिसकाने का काम देश के किसान ने किया है, और यही काम किसान करेगा। जैसा कि आज की डिबेट में आपने देखा, दोनों जो कि किसानों के हितों को लेकर के बातचीत हो रही थी, दोनों भाई साहब ने हमें बताया काफ़ी गुस्सा है किसानों में इस बात को लेकर के कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, और उन पर कोई ऐसा बिल है जो थोप दिया गया है। इसका विरोध होगा, और ये सभी किसान संगठन 250 से ऊपर हैं, है ना? तो 250 से ऊपर जो कि पूरे भारत में एक किसान संगठन है, ये अपनी बात को लेकर के आने वाले समय में अब किस तरह से सरकार से लड़ते हैं, ये अब देखना होगा। जल्दी ही हम फिर आपको मिलेंगे किसी एक और नए विषय पर।